वेलकम बैक नाजरीन। हम मंजिल ब मंजिल प्रोग्राम में आज गुफ्तगू कर रहे हैं फाटा के इलाके में फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ का जो अरेंजमेंट है 1947 से वही चला आ रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पंजाब को तकसीम करने के लिए लसानियत की बुनियाद पर सराकी सूबे पर बड़े बज़िद नज़र आते हैं और बड़े ही उनका इरादा ये है कि ये सूबा ज़रूर बनेगा। जबकि सराकी सूबे की बात इतनी जब तवालत पकड़ गई, इतनी तूल पकड़ गई, तो अब सिंध से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि सिंध में भी जो कराची है वो महाजर कौमी मूवमेंट, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इलाका है, जो उर्दू स्पीकिंग है, ये भी सूबा बनना चाहिए। फिर सिंध जो है वो सिंधियों के लिए होना चाहिए। इस तरह हज़ारा वाले कह रहे हैं कि हमें एक सूबा चाहिए। लेकिन जो जेन्युइनली सूबा जहाँ बनना चाहिए वो है फाटा, जहाँ पर कहा यह जाता है कि वो रकबे के अतबार से ये इलाका जो है वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा है और वहाँ पर 7 मिलियन के करीब लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा पसमंदगी है। वो लोग कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स वगैरह जो अदालतें हैं या पाकिस्तान के अंदर जो बाकी सहूलियात मौजूद हैं तालीम के अतबार से और तामीर व तरक्की के अतबार से, ये इंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो अगर वाई फाटा कांट बी ए प्रोविंस, अब सूबाई असम्बली जो खैबर पख्तूनख्वा की है, उन्होंने एक करारदाद मंजूर किया। उस करारदाद में कहा गया है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया जाए। इस पर बाज़ कबालियों को एतराज़ है। एक पार्लियामेंटेरियन अमीदुल्लाह जॉन साहब ने अर्ली ऑन मेरे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू किया। उनका कहना था कि हमें अलहदा सूबा चाहिए, हमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मेरे साथ अभी मलिक औरकज़ई साहब मुत्तहिदा कबाइल पार्टी के चेयरमैन हैं, जो जब से फाटा के लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली है, मौजूदा गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, उसके बाद पहली जो सियासी जमात बनी है वहाँ पर मुत्तहिदा कबाइल पार्टी उसके चेयरमैन है। ये फरमाइएगा कि आपने पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया? आपको खुद अपनी पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं शहराज खान साहब, आपने पीपल पार्टी क्यों कहा? आप तहरीक इंसाफ की बात कर सकते हैं। इमरान खान बड़े अच्छे पॉपुलर हैं, नौजवानों में बड़े मकबूल हैं, और उसके अलावा आप नून की बात कर सकते हैं। देखो, नहीं, पीपल्स पार्टी में इसलिए कह रहा हूँ कि उस पार्टी ने आपको राइट दिया है पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनने की और पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की इजाज़त। देखें, ये तो काफ़ी देर हो चुकी है ना। मैं ये कहता हूँ यही पीपल्स पार्टी थी और जिनके बानी चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, वो ये कहते थे कि मैं फाटा को पेरिस बनाऊंगा। उसको इतना प्यार था। लेकिन बदबख्ती रही कि 2 मरतबा जो है ये लोग हुकूमत तो आए थे ना, पहले भी हुकूमत में आए थे, लेकिन इन्होंने फाटा को इग्नोर किया। ये तो अब फाटा की आवाम का एक प्रेशर था, ये एक प्रेशर था कि जी आप हमें पॉलिटिकल जो है एक्टिविटीज़ में वो ऐसा, ये हमारा बेसिक राइट है, ये हमें दे। तो उसके सामने इनको, और मेरे ख्याल में इनमें जो है ये हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे फाटा के पार्लियामेंटेरियन का कमाल नहीं था। इन्होंने किसी ने भी इसके हक़ में वोट नहीं दिया, बल्कि ये तो आखिरी रात तक मुखालिफत करते रहे। लेकिन ये अवाम का एक प्रेशर था कि इन्होंने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट साहब जो है वो मजबूर हुए इस पे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और शायद प्रेसिडेंट साहब को ये भी लगा कि अपनी उनको पार्टी की जो है कामयाबी भी नज़र आने लगी कि चले ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन फाटा के अवाम ने जो पाकिस्तान की नेशनल पार्टीज़ हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको देख चुका है। वहाँ पे तमाम पार्टियां जितनी भी हैं, मैं नाम नहीं गिनवाऊंगा, तमाम पावर में बशमूली दीनी पार्टियां तमाम पावर में आ चुके हैं पिछले अदवार में 63 साल से, लेकिन किसी ने भी फाटा को सीरियस नहीं लिया। पिछले 4 सालों में क्या डेवलपमेंट हुई है? कुछ भी नहीं। एजुकेशन पे क्या हुआ? तामीर और तरक्की पे क्या हुआ? मैं बताऊं, पिछले 4 सालों में तो फाटा की जितनी तबाही हुई है वो तो 63 साल में इतनी तबाही नहीं हुई है। वहाँ पे डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हुआ है? लोग गवाएं, फाटा के अवाम जो है इस बात की गवाएं। वहाँ पे तो लूट मार मची हुई है। जिस तरह हमीदुल्लाह जान साहब ने खुद ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो है वो करप्शन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कहा कि सबसे बड़ी ये करप्ट है, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे फाटा जो है वो अगर उसकी ऑडिट किया जाए तो ये खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा वहाँ पर करप्शन हो चुकी है। अरबों रुपये आते हैं, लोग कहते हैं जी 9 अरब रुपये आए हैं, 11 अरब रुपये आए हैं, 3 अरब रुपये, कुछ तो आया होगा ना। कहाँ है ऑन द स्पॉट? वहाँ ग्राउंड कुछ भी नहीं लगा। तो हम ये जो इंटरनेशनल NGOs हैं, इनका भी एक किरदार है वहाँ पर, ये पैसे खर्च करें। अमेरिका और नेटो और ये लोग जो है, ये तवज्जो, ये इलाका खास तबीयत का, ये पैसे कहाँ जाते हैं? मैं बताता हूँ। नंबर 1, ये तो डायरेक्ट आ नहीं सकते हैं खुद के, नेटो वाले आए, अमेरिकन USAID आए, वहाँ किसको देते हैं पैसे? ये थ्रू फाटा सेक्रेटेरिएट आती है। वहाँ पे 2-3 इदारे बने, एक तो फाटा सेक्रेटेरिएट है और उसको वफाकी गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नर के अंडर है।
गवर्नर और सूबाई गवर्नर, सूबाई गवर्नर, लेकिन गवर्नर डायरेक्ट हमारे फाटा को कंट्रोल कर रहा है। प्रेसिडेंट साहब का नुमाइंदा तो गवर्नर है ना वहां पे, और बाकी सूबे से हटकर फाटा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो कंट्रोल कर रहा है। कौन? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है, और उसके अंदर फाटा सेक्रेटेरिएट है, एक फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, एक फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट को इस तरह FDMA बना है। ये तमाम इदारे वो हैं जिनसे ये जितने इंटरनेशनल डोनर्स आते हैं ये उनके पास जाते हैं, उनको अपने फंड देते हैं, खुद नहीं जा सकते डायरेक्ट। तो उनको ऑफिस में बड़े बड़े प्रेजेंटेशन दिखाए जाते हैं कि जी हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन ऑन द स्पॉट वहाँ ग्राउंड पे शिराज खान साहब कुछ भी नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं, और हमने अपना क्यों स्टेप लिया मुत्तहिदा कबाइल पार्टी, क्यों कि मैंने ये देखा, जो मेरी अपनी एज है, जितना भी मैंने अपना सियासी मेरा जो एक या सोशल सेक्टर में गुजरा है, जब तक मैं कबाइलियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं करूंगा, शिराज खान साहब माजरत के साथ, आज पाकिस्तान में रीजनल पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, हम सबसे ज़्यादा हमने पाकिस्तान के लिए मार खाई है, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और पाकिस्तान के बॉर्डरों के हम मुहाफ़िज़ हैं आज भी, बग़ैर पैसे लिए। हम फौजी जो सिपाही होता है, जनरल होता है, वो तो पैसे लेता है, हम तो बगैर पैसे के अपने बॉर्डरों के सिपाही रहे हैं। हम तो 47 में जो है हम कश्मीर हमने समझो आधा तो और गवाह है, हमने जम्मू तक हमारे मुजाहिदीन जो है वो पहुंचे हुए थे, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आज तक दे रहे हैं। आज 35,000 के करीब वॉर एंड टेरर में अगर हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद हुए हैं, तो उसमें 35,000 में मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 30,000 हमारे कबाइल शहीद हुए हैं। आज तक हम इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता। तो हमने ये समझा कि हमारे लिए और कोई नेशनल लीडर नहीं चाहिए, हमें अपने लीडर चाहिए। जब तक हम अपने कबाइल के अंदर अपने लीडर नहीं बनाएंगे और अपने हुकूक के लिए उठ खड़े नहीं होंगे और एक फ्लैग के नीचे हम नहीं जमा करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। तो ये आपकी पार्टी जो है इसमें इसको ज्वाइन करने के लिए तो फिर ज़रूरी है कि कबाइल होना ज़रूरी है और फाटा का होना जी बिल्कुल। आज हमने बिल्कुल ये फिर नेशनल पार्टी तो ना हुई, देखें हमने हमारी जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो एज ए नेशनल पार्टी हुई है। क्या पाकिस्तान मुत्तहिदा कबाइल पार्टी तो नहीं है ना? जरूरी नहीं है कि आप देखो, अब जिस तरह सिंध में है, सिंध नेशनल फ्रंट है, इसी तरह पंजाब में भी होंगी, सराय की पार्टी है दूसरी। हमने जो है अपनी एक फाटा के लिए अपनी एक ये पॉलिटिकल, हमने कहा हमने पेशावर में अपने नुमाइंदे नहीं खड़े करने, हमें इजाज़त है, हम कर सकते हैं, हम पंजाब में भी अपने लोग ला सकते हैं, खड़े कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आज ये कहूँ कि मैं जी पाकिस्तान में इनकलाब लाने वाला हूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं पाकिस्तान में इनकलाब ला सकूँ। शिराज खान साहब, लेकिन बहसियत कबाइल अगर मैं ये कहूँ कि मैं फाटा में इनकलाब ला सकता हूँ तो ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं कबाइली हूँ, मैं अपने लोगों के जहनों को पढ़ सकता हूँ, मैं अपने लोगों अपनी ट्रेडिशन रिवायात को मैं समझता हूँ। एक बाहर सूबे का बंदा जो है ना, मैं तो ये कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के और ज़िलों के लोग हैं वो भी हमें नहीं समझ सकते। हमारे अपने रिवायात हैं, हमारी अपनी ट्रेडिशन है, हम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कबाइल जो हैं वो एक किस्म का, हमें लोग कहते हैं आप मुतकब्बिर भी हो, लेकिन मुतकब्बिर नहीं, हम प्राउडली कहते हैं कि हमारे अपने रिवायात हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन है। हम अपने हमारे यहाँ तो एक रिवायत है कि एक मेहमान आते हैं उनके लिए हम क्या कुछ उनके लिए जो है हम अपने जान और माल देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये चीज़ है कि हम अपने उसूलों से मुनहरिफ नहीं हो सकते। इमरान खान में क्या बुराई है, वो बड़ा पॉपुलर है आपके कबाइली इलाकों में, आपने उसको ज्वाइन कर लिया। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे ड्रोन के खिलाफ उन्होंने एजिटेशन किए, प्रोग्राम्स किए, रैलीज किए, मैं उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शिरकत की। पेशावर में जो उसका धरना था उधर मैं भी उस धरने में मैं शामिल रहा हूँ। इस्लामाबाद में उसके जितनी भी प्रोग्राम्स होते हैं और मैं उसमें शामिल होता हूँ। इमरान खान को मैं लाइक करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, हम फिर भी कबाइलियों को फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए भी और अपनी हुकूक हासिल करने के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा। एक ही अगर आप सारे इकट्ठे होंगे, हमने डिवाइड नहीं होने देना है। अगर आप सारे इकट्ठे होंगे तो आप ऐसे भी करारदाद मंजूर करवा सकते हैं कि हमें पाकिस्तान से ही अलग किया, नहीं ऐसा भी हो सकता है। ये तो सोचने की बात ही नहीं है ना, ये तो कोई सोच नहीं सकता। और मैं तो एक बात और भी आज आपको बताऊं सारी, इसीलिए शायद आप तक अभी तक आपको सुबह नहीं दिया। आज हमारे जो हैं वो जितने भी नाजरीन है वो सब ये देख रहे हैं। मैं भी आपको एक बात बताऊं कि हम कबाइली, ये वो कबाइली हैं जो लोग ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात कर रहे हैं, और ये मैं कहता हूँ बासियत कबाइली, जब तक कबाइली जिंदा है वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा, ये जब तक कबाइली जिंदा है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए ना कि उनको हुकूक दे, उनको अपना एक आइडेंटिटी दे। क्यों नहीं दे रहे हैं? 70 लाख की आबादी और तमाम वो एक बॉर्डर पे पड़े हुए हैं।
تو ہم تو فخر سے کہہ سکتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ایک غیرت مند لیکن پاکستانی اگر ہیں۔ آپ کو علیحدہ صوبہ دیا جائے تو آپ تو پیرل اپنا ایک قبائلی نظام، جرگے کا نظام وہ چلائیں گے، نہیں، پاکستان کا جو لا ہے، مین جو کورٹس ہیں، اس کو تو فالو نہیں مجھے ایک کریں گے؟ چیز سمجھ نہیں آتی ہے، امریکہ میں جو ہے وہ 55 کے قریب کے 56 کے قریب سٹیٹس ہیں اور ہر ایک سٹیٹ کا اپنی اپنی لا ہے کہ نہیں ہے شہراز خان صاحب؟ ہے۔ اچھا، جب اپنی اپنی لا کے تحت پھر بھی وہ آگے آ کے وہ اپنے یونائٹڈ اسٹیٹ کے فلیگ کے نیچے وہ سارے قربانیاں دیتے ہیں، تو ہم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے جو اپنی قربانی کیوں نہ دیں؟ ٹھیک ہے، ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم اپنی جو نمبر ہے اسٹوڈیو کا وہ بھی ڈسپلے کر دیتے ہیں، اور آپ بھی ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے 2 اہم ٹاپکس، فاٹا کے کو صوبہ جو ہے وہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، یا خیبر پختونخوا کا حصہ بننا چاہیے، اس بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے تو آپ کوئی ڈائریکٹ ابھی ملک اورکزئی صاحب سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے سندھ میں تقریر کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ان کے خلاف ایک تفصیلی 77 پیجز کا ایک فیصلہ آیا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس نے فیصلہ دیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مرتکب ہوئے ہیں توہین عدالت کے، اور انہوں نے اس فیصلے کا تمسخر اڑایا ہے، مذاق اڑایا ہے، اور وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے برطانیہ کا دورہ کرنے کے لیے۔ اور آپ کی اطلاعات کے مطابق میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ 80 کے قریب جو ہے افراد، جن میں 21 کے قریب جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ وزیر اعظم کے ساتھ اس سرکاری دورے کے اوپر برطانیہ یاترا پر، آمد پر آ رہے ہیں۔ کیا ایک ایسا وزیر اعظم جو سزا یافتہ ہے، اگر وہ ہمارے وزیر اعظم جناب ڈیوڈ کیمرون سے یہاں ملاقات کرے گا تو وہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون ان کے بارے میں کیا سوچے گا کہ خود اپنی اعلیٰ عدالت سے سزا یافتہ وزیر اعظم جو ہے اخلاقی طور پر اسے برطانیہ کا دورہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری عبد المجید صاحب بشمول اپنی کابینہ کیبنٹ کے کچھ 10 دن کے دورے پر برطانیہ میں آ چکے ہیں۔ ہماری یہاں پر کمیونٹی تقسیم ہے۔ 12 تاریخ کو انہوں نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا جو جلسہ برمنگھم میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو یہ آمادہ کر رہے ہیں کہ اس جلسے میں وہ تشریف لائیں۔ مسلم لیگ نون اور دوسروں نے، تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے خلاف ایجیٹیشن، مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست جو ہے یہ یہاں پر برطانیہ کے گلی کوچوں میں اگر اس طرح ہوگی تو یہاں پر ہماری جو مزید تقسیم ہے، ہماری کمیونٹی پہلے سے تقسیم ہے، وہ مزید تقسیم ہو جائے گی۔ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب شہراز خان صاحب۔ جی کون صاحب اور کون سے؟ راشد بول رہا ہوں شفیل سے۔ جی راشد صاحب ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، کیا فرمائیے گا؟ بہت اچھا جی پروگرام، خاص کر جو آپ نے قبائلی نمائندے کو اپنے یہاں بلایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو علاقہ، ہم تو علاقہ غیر ہی کہتے ہیں، کہ شروع سے کوئی بھی بندہ جرائم پیشہ جرم کر کے، قتل کر کے وہاں چلا جاتا ہے تو پولیس پاکستان کی نہیں جا سکتی۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، یا ان کو صوبہ بنا دیا جائے اگر یہ چاہتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق، یا خیبر پختونخوا کا حصہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے راشد خان صاحب، آپ اپنے وزیر اعظم کا دورہ جو برطانیہ میں ہے جناب چودھری مجید صاحب کا، وہ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ یہاں پر اس لیے آئے ہیں، سنا ہے کہ ان کی سرکاری کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے، صرف وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے دورے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، دورے صدارت طریق احمد خان صاحب تھے تو وہ بھی تقریباً ہر 2-4 مہینے کے بعد یہاں چکر لگاتے تھے، اور چودھری مجید صاحب میرے خیال میں 1 سال ہونے کو ہے اور دوسری مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، اور سنا تو یہی کیا ہے کہ جو برمنگھم جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں شرکت کریں گے سید یوسف رضا گیلانی صاحب اور چودھری مجید صاحب، اور باقی جو ٹیم آئی ہے وہ اس کے انتظامات کریں گے۔ تو سادہ کشمیری تالیاں بجائیں گے وہاں پر؟
जी सादा लोग देखें जी कि कश्मीरी एक तालियां सियासत यहाँ बरतानिया एक आज़ाद मुल्क है, आपको पता है। जी, जी, यहाँ जी। पॉलिटिकल आज़ादी है, ये सऊदी अरेबिया तो है नहीं। ठीक है, अल्लाह करे तो यूसुफ रजा गिलानी जो 18 घंटे 20 घंटे आज़ाद कश्मीर में बिजली की लोड शेडिंग होती है वही कम कर दें। बहुत शुक्रिया राज साहब। नेक्स्ट कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी जनाब, वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? मैं लतीफ़ राजा बोल रहा हूँ हाई विकम से। जी लतीफ़ साहब माशाल्लाह, आप स्पोक्स मैंने सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब से क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? जी जी मैं ज़्यादातर तो वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रॉब्लम है उसके मतलब ही बोलूँगा जी फरमाइए। कि I've got a legal background जी and I'm a legal person, therefore I can say something about legality as well. जी फरमाइए। It is a clear-cut decision of the Supreme Court जी that he is guilty and he has also served the sentence. ठीक He is a convicted prime minister now and he should not be there. ठीक। और does he have any moral grounds to visit to UK officially? He should not be allowed from Pakistan to come to United Kingdom as the prime minister. ठीक He है has got no moral ground left whatsoever. ठीक है। He's just wasting Pakistan's money. What would you say to the people who are going to welcome him at airport or the other places in the basically there are many programs arranged everywhere, especially in Birmingham? Well, of course, what can I say about those people? For example, I would say about जो एतजाज हुसैन साहब हैं या चौधरी फवाद साहब हैं, I think they are the lowest from the low. And those people are their advisors. जी And ठीक है Prime Minister is listening to their advice. ठीक है। राजा लतीफ़ खान साहब हाई वेकम से आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे। नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं मुनीर बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी मुनीर भाई वेलकम, क्या कहेंगे? जी बहुत खुशी हुई आपके मेहमान से सुनकर। जी तो मैं बिल्कुल से एग्री करता हूँ, फाटा को अब एक प्रोविंस बनाना चाहिए जी और सही महीनों में उनको अपने हकूक देने चाहिए और एक ऐसा पॉपिट निज़ाम नहीं होना चाहिए जैसे आज़ाद कश्मीर का जो जिसको आज़ाद कहते हैं नाम लेवा, कोई डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ। एक प्रॉपर होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव जो लाखों का है। जी आप बर्मिंघम में 12 तारीख को कदम उठाया। आप बर्मिंघम में 12 तारीख को यूसुफ रजा गिलानी साहब का जलसा हो रहा है, आप एहतजाज करने वालों में है या हाल के अंदर जाने वालों में? नहीं मैं एहतजाज भी ना करूंगा, जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये तो बिके लोग हैं, बिके हुए हैं, ये तो लेटे हुए हैं अमेरिका के आगे। ये तो कोई असल में इनका तो पावर है ही नहीं। ये तो बस अपने लोग बुलवा रहे हैं, कितने हजार बुलवा रहे हैं ड्रोन अटैक से जो ISI ने किया। ये हाथ उनके जवाब हैं, तो इनसे मुलाकात करने में कोई मकसद ही नहीं। ठीक है। आपने जो कॉलर्स हैं उनसे ये भी मैं कहता चलूँ कि फाटा के इलाके में, चूँकि हम फाटा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि सारी दुनिया की तवज्जो इस इलाके के ऊपर है। आज वहाँ का एक नुमाइंदा जो इस वक्त बरतानिया के दौरे पर है, चंद दिन के, वो जो है मौजूद हैं और सवाल ज़रूर करें इनसे भी, कोई अगर सवाल करना है इनकी पार्टी के बारे में, फाटा के हालात के बारे में। नेक्स्ट कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हम? शुक्र है जी अल्लाह का। जी हुक्म कीजिए। जी क्यानी साहब क्या कहेंगे? मैं क्या किस बारे में पूछना चाहते हैं आप सवाल? कौन सा बोल रहे हैं आप? जी नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? लतीफ़ राजा बोल रहा हूँ हाई विकम से। जी लतीफ़ साहब आप बात कर चुके हैं, दोबारा वेलकम। क्या कहेंगे, कुछ रह गया है? टेलीविजन पे आ गई मेरी बात? जी जी आ रही है, सुना जा रहा है। अच्छा, तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कट फैसला दे दिया है जी, लेकिन आई एम अमेज्ड टू सी द प्राइम मिनिस्टर्स बिहेवियर इन दिस मैनर। ठीक है। दुनिया में
कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती. जी And he has said many times during 2009, 10, 11 and 12, and he's on record to say that he will obey the law. Lekin now, after admitting publicly, he is refusing to obey the law. ठीक The present government has made Pakistan bankrupt economically, and now they have made Pakistan bankrupt morally as well. What can you say after that? बहुत शुक्रिया जी. एक कॉल पेशावर से कॉलर है जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कौन साहब? मैं उमर औरंगजेब बोल रहा हूँ पेशावर से. जी वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में जी. क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे मलिक साहब से कि हम इनको जो इन्होंने कदम उठाया है, जो इन्होंने जरूरत दिखाई है, हम इनको सलाम पेश करते हैं. जी वालेकुम सलाम. और इनकी बस यही हम इनकी फीडबैक देते हैं कि हम इनको इनके साथ खड़े हैं, पूरी कबायली अवाम इनके साथ खड़ी है. ठीक है. लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा की जो करारदाद आई है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, उस बारे में आम लोगों का, कबायलियों का क्या रद्द अमल है? सर उस पे हम अपनी एक कमेटी बनाएंगे, हम इस पे बैठ के राय अमल पेश करेंगे, लेकिन हम अपना सूबा चाहते हैं, ना कि हम कबायलों में सूबे में जम होना चाहते हैं. बहुत शुक्रिया भाई, आपने पेशावर से बात की. कोई सवाल करना है जी? नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र है जी अल्लाह का. कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी उबैद अर्ज कर रहा हूँ क्लिंटन से. कहाँ से? क्लिंटन से. जी क्या कहेंगे जनाब? जी बस यही ये भाई जो है फाटा से है, ये कौन से पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मुत्तहिदा कबाइल पार्टी से ताल्लुक़ है, और ये अपनी पार्टी का मंशूर भी बताएंगे. ये भी बताएंगे पहली पार्टी है जो लॉन्च हुई है सियासी तौर पर, जो है ये इसको रजिस्टर्ड किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने.